ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मौसम की मार सिर्फ इंसान की सेहत पर नहीं, उसकी आमदनी पर भी भारी पड़ रही है। गर्मी में जिस आम का रस पीकर लोग खुद को तरोताज़ा करते हैं, वो आम भी इससे छूता नहीं है। पिछले दिनों आई आंधी तूफान ने आम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पश्चिमी यूपी में तो कुछ किसानों की लगभग 50% आम की फसल जो है, यानी कि जो फल है आम के, खराब हो चुके हैं और बाकी की कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। देशबंदी की वजह से आम मंडियों तक नहीं पहुंच पाया। गर्मी के दिनों में जिन फलों की डिमांड होती है, उन्हीं में से एक है आम। कोरोना की वजह से आम की पैदावार और उसकी मंडी तक पहुंच किस तरह से प्रभावित हुई है, मौसम की मार भी आम पर किस तरह से भारी पड़ रही है, ये भी हम बताएंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे लखनऊ के मलिहाबाद, जहां के आम हैं बेहद खास। इसके साथ ही बनारसी लंगड़े आम की भी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे एक आम का नाम पड़ा लंगड़ा। साथ ही बात इसकी भी होगी कि कोरोना संकट के दौर में नकदी की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने जो दावे किए हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। क्या ये आम सही सलामत मंडियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। सबसे पहले बात लखनऊ के मलिहाबादी आम की। इसके बारे में कहा जाता है कि आम की डिमांड न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। ये आम अब आम नहीं, अब बेहद खास है हर मायने में। फिर चाहे बात इनके किस्म की जाए, इनके स्वाद की जाए, इनकी मिठास की जाए, सैकड़ों वैरायटियां हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है, अपना अलग स्वाद है। लेकिन अब ये स्वाद जब घुलेगा किसानों के व्यवसाय के साथ, तो शायद मिठास कुछ और ही होगी। देश के बाज़ारों में अपने दशहरी आम के लिए मलिहाबाद के जो आम ये मशहूर हैं, इनकी सैकड़ों किस्में तैयार की जाती हैं। हर साल बाज़ार में या बाज़ार के बाहर विदेशों में हज़ारों टन आम जो है वो निर्यात किए जाते हैं। और यही वजह है कि जब जिक्र किया केंद्रीय मंत्री ने कि किस तरीके से यूपी में आमों का क्लस्टर बनाया जाए, तो सबसे बड़ा जिक्र आया इस दशहरी आम का, जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी है। मलिहाबादी दशहरी आम की बाजार में विशेष पकड़ है। दक्षिण भारत की आमों की अपेक्षा इसमें रेशे कम होते हैं, जो इसे बाकी दशहरी आमों से अलग बनाते हैं। बात अगर आम के कारोबार की करें तो पूरे देश में कुल आम उत्पादन का 24% पैदावार यूपी में होता है। यूपी में हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा आम का कारोबार होता है, जिसमें मलिहाबादी दशहरी और बनारसी लंगड़े की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान मौसम के बदलते मिजाज से होता है। हर बार की तरह इस बार भी मौसम ने मलिहाबाद के किसानों को परेशान किया है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी बात से परेशानी हुई है तो वो है लॉकडाउन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। कितने साल से आप आम की पैदावार कर रहे हैं? जी शुरू से बस मतलब बहुत 20 साल हो गए। हर साल कितनी आम की पैदावार कर लेते हैं? आम की तो बहुत मतलब बाग खरीदते हैं और फसल भी होती है, मगर अब की इस साल जो है बाग फसल बेचने का सबसे बड़ा वो है कि कहाँ कैसे बेचा जाए, बागों से निकाला जाए, आम कहाँ जाएगा, इसकी समस्या भी आ रही है। मलिहाबादी किसानों का दर्द ये है कि पहले मौसम से फसल को नुकसान हुआ और अब लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि फसल तैयार है लेकिन बाजार तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। ये तो सब खराब हो जाएगी, न मंडी में माल जा पा रहा, हम लोगों का कैसे जाएगा, माल तैयार है तो इसका कोई। हर साल जितनी आम की पैदावार होती है उसमें और इस साल के आम की पैदावार में उससे ज्यादा ही है, उससे कम नहीं है, ज्यादा है। इस साल आम ज्यादा है, मगर ज्यादा की वजह से कहाँ ले जाएं इसको, क्या करें। मलिहाबाद के आम के किसान कहते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आम के पैदावार में कमी नहीं है। हाँ, बाजार बंद है, इसलिए आम खराब होने की कगार पर है। ऐसा लगता है कि जैसे पूर्वी यूपी नहीं बल्कि सहारनपुर और भी बहुत सारी बेल्ट ऐसी हैं जहां पर आम की पैदावार अच्छी खासी होती है। और इसी पैदावार को देखते हुए यूपी में अगर आमों का क्लस्टर बनाया जाता है तो सीधा फायदा होगा आम के किसानों को। ये और बात है कि मौसम की बेरुखी ने भी कई बार किसानों को परेशान किया है। इस साल भी आम की फसल बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत ज़्यादा आम लग रहे थे, लेकिन आंधी बारिश
ने कई बार आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बावजूद इसके पूर्वी यूपी की अगर बात की जाए या वेस्ट में भी कुछ बेल्ट ऐसी हैं जहां पर आम की पैदावार अच्छी होती है, उसको देखते हुए अब अगर इस आम को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट, मीठा, खास, खूबसूरत बनाना है तो सरकार को इसके लिए क्लस्टर बनाना पड़ेगा, जिसका ऐलान किया गया है। मलिहाबादी किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आम की बिक्री की है, क्योंकि देशबंदी की वजह से उतना माल मंडियों में नहीं पहुंच पाया जितना मई के महीनों में बाकी सालों में पहुंचता था। मंडियों में आम कम पहुंचने का मतलब है कि आम महंगे बिकेंगे। उद्योगों की भौगोलिक विशेषता जो स्थान विशेष की वजह से अधिक लाभ प्राप्त करती है उसे क्लस्टर कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में या पूर्वी यूपी में या अगर लखनऊ की बात की जाए, अगर यहाँ पे आम की पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है तो भौगोलिक विशेषता जो है इसकी वो इसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, जिसकी वजह से मलिहाबादी आम पूरे देश विदेश में मशहूर हैं, अलग नाम कमाते हैं और इनकी पहचान अलग होती है। इसी वजह से अगर बात की जाए तो अक्सर क्लस्टर चैनलों के माध्यम से ग्राहकों, कंपनियों के साथ साथ उद्योग विशेष से संबंधित कौशल के माध्यम से ये ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग को भी। और इसी को देखते हुए किसानों को कैसे ज़्यादा सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, जो वो पैदा करते हैं जिसका स्वाद पूरा देश लेता है, लेकिन इसका असली फायदा उन्हें मिल नहीं पाता है। मलिहाबादी आम को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडक्शन भी मिला है, जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसको अलग से पहचान देता है। इस आम की डिमांड न सिर्फ भारत बल्कि खाड़ी देशों और यूरोप में भी है। इस सब के बावजूद आम के किसानों को कुछ फायदा तो नहीं हो पाता, लेकिन सरकार ने अब इस ओर पहल की है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को हो, बिचौलियों को नहीं। उससे ये फायदा होगा क्लस्टर बनाने से कि इन्हें एक चेन मिल जाएगा। जैसे पैकेजिंग सेंटर्स होंगे, वहाँ पे प्रॉपर आम को काट के, धुल करके, पका करके अच्छे तरीके से उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, उन्हें प्रॉपर पैकेट में ही दिया जाएगा, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। बीच में जो लोग इस उद्योग से जुड़ेंगे उन्हें रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा आम की जो पहचान है पहले से वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो कई फ़ायदे होंगे इस आम को, और शायद इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब सरकार की जो नज़र है किसान पर तो पहले से है, लेकिन जो उद्योग से कैसे जोड़ा जाए इन्हें, अब इस पर भी जा टिकी है, जिसको लेकर के रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। सरकार ने मलिहाबाद के आम किसानों के लिए स्पेशल क्लस्टर बनाने की बात भले ही कह दी हो, लेकिन किसानों के सामने अभी भी मौलिक समस्या यही है कि क्लस्टर जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो सिर्फ आम को बाजार मिल जाए, बस यही काफी होगा। लेकिन जब मंडियां ही नहीं है तो आम जाएगा कहाँ? तो अब अभी क्या सोचा आपने, अभी अब क्या करेंगे? अभी अब क्या करेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा अभी हमको करना क्या है। न साधन बंद हैं, कोई मंडी में आम ले नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते। अब ये छोटे छोटे इससे खत्म नहीं हो पाएगा, जो छोटा छोटा मतलब साधन चल रहे हैं इससे नहीं आम खत्म होगा। ये तो बड़े बड़े 10 चक्कों में जाता है, दिल्ली है, बॉम्बे है और कलकत्ता है, ये सब बड़ी बड़ी मंडियों में जब जाता है जब ही खत्म हो पाता है। जब वहाँ जाएगा नहीं तो खत्म कैसे होगा। फिलहाल अभी आम के किसानों की जरूरत है कि इनको बाजार मिले, ताकि हर आम और खास को आम का मजा मिल सके, वो भी किफायती दरों पर। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। पाकिस्तानी वेबसाइट पर पीओके को दिखाया भारत का भाग। पाकिस्तान के नक्शे में पीओके बना भारत का इलाका। पीओके पर पाकिस्तान ने मानी अपनी हार। पाकिस्तान को सच कबूल है। इमरान खान भारत और खासकर कश्मीर पर दुनिया के हर मोर्चे पर लड़ी जा रही जंग पर हारते जा रहे हैं। चूंकि इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कूटनीति के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर हो चुके हैं, और अब कश्मीर वादी में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से पाकिस्तानी आतंकियों की बुनी साजिशें भी भारतीय सेना के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही हैं। लिहाजा इमरान सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है।
कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाली इमरान सरकार ने अब पीओके पर लड़ी जा रही जंग में भी शिकस्त कबूल कर ली है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना है पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर भारत का ये नक्शा। इस नक्शे में पूरे पीओके को भारत का भाग दिखाया और बताया गया है। ये जेएनके के पहले से ही ये जेएनके के हिस्से थे। अब जाके यही बात एक पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइट ने कबूल कर ली है, लेकिन वो तो हम मानते हैं उससे गलती हुई है। बेशक उससे गलती हुई है, ये सच किसी से छुपेगा नहीं। पाकिस्तान को भी मालूम है ये सच है, बेशक वो इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के आगे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं और परोक्ष रूप से ही सही पर यह मान लिया है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है और जल्द ही पाकिस्तान पीओके को भारत को सरेंडर कर देगा। कोरोना काल में इमरान खान साहब की हरकतों को देखकर तो लगता है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति से खौफजदा हैं और ये सच मान चुके हैं कि भारत जल्द ही पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवा लेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और जल्द ही भारत इसे पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवा लेगा। आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जिस सरकारी वेबसाइट covid.gov.pok ने भारत के नक्शे पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है, उस वेबसाइट पर पाकिस्तान अपने यहाँ कोरोना वायरस की जानकारी जारी करता है। जैसे ही भारत का नया नक्शा पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर नजर आया तो इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आने के बाद से ही पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया जाने लगा। ट्विटर पर यूजर्स ने पाकिस्तान सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने भारत के नक्शे वाली तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि आखिरकार पाकिस्तान ने मान ही लिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि कश्मीर का सच और इसकी स्वीकृति पाकिस्तान की वेबसाइट पर है, जहां पीओके जैसी कोई चीज है ही नहीं, केवल पूरा कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है। हो सकता है कुछ सालों के बाद वहीं पर भी सिचुएशन ऐसी पड़ जाए जिस प्रकार से बांग्लादेश में पड़ी थी, जो उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान था। उस समय पर देख लेंगे भारत की नीति क्या होती है, लेकिन इस समय पर ये इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इसको इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को ताकीद दी थी कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में जल्द चुनाव कराए। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारतीय सरकार ने सख्त ऐतराज जताया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान को भारत का ये हिस्सा उसे फौरन वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा 8 मई से भारतीय न्यूज चैनल दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन आकाशवाणी अपने प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित के मौसम की खबरें प्रसारित करना शुरू कर चुके हैं। India in Gilgit, the maximum is 24, the minimum is 14. Muzaffarabad, the डीडी और आकाशवाणी पर मौसम संबंधी खबरों में पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित की खबरें शामिल होती हैं। 7 मई को भारत के मौसम विभाग ने भी ऐलान किया था कि पीओके के ये शहर भारत का हिस्सा हैं और यही वजह है कि वो अपने मौसम बुलेटिन में इन जगहों के मौसम का अपडेट देंगे। इमरान खान इस समय पर अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है और अपनी गद्दी को अगर वो संभाल ले वो ही काफ़ी है। अगर वो समझता है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ माइंड गेम्स खेलेगा तो वहाँ पर उसकी जो हार है वो तो पहले से ही निश्चित है।
ये हकीकत भी पूरी दुनिया जानती है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना और इमरान सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। पीओके में आए दिन पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बंदूक के दम पर इन आवाजों को दबा रहा है। अब पाकिस्तान को और खासकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि पीओके की आवाम पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होकर भारत का हिस्सा बनना चाहती है और उसका ये सपना शायद जल्द पूरा भी हो जाए।